और इस बीच बड़ी खबर आ रही है शामली गैंगरेप मामले को लेकर। नेशनल वॉइस की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि शामली में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था और उसके बाद नेशनल वॉइस ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। एसपी शामली ने अब इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। शामली में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, उसके बाद नेशनल वॉइस ने खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी और खबर का असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में एसएसपी ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की है। तो बड़ी खबर, नेशनल वॉइस की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। दरअसल शामली में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद एसएसपी ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है। नेशनल वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिलती है, तो वही कानून व्यवस्था की हाल सभी लोग परेशान हैं। पंकज मलिक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ तो उत्तर प्रदेश को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिलती है, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सरकार की और कानून व्यवस्था की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंकिता, इस प्रकार उत्तर प्रदेश को गिनीज बुक में जगह मिलती है, वहीं दूसरी ओर जो इस तरीके से शर्मनाक घटनाएं सामने आती हैं, पीड़िता थाने जाती है और उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती। फिर नेशनल वॉइस इस खबर को प्रमुखता से दिखाता है। जब एसपी शामली जो है इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं और तुरंत कार्रवाई कराकर जो है मामला दर्ज कर जो पीड़िता है उसको डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा जाता है। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था जो पूरे प्रदेश में खराब हो चुकी है, ये एक बहुत ही बेहद शर्मनाक बात है। इस तरीके से जो कानून व्यवस्था खराब है, कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरह से सरकार एक के बाद एक योजना लेकर आ रही है, डायल 100 यहाँ पर सरकार लेकर आ रही है, ऐसे में बावजूद इसके जो इस तरह की घटनाएं हैं उस पर रोक लगा पाने में जो सरकार है, प्रशासन है, वो पूरी तरह से नाकामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अंकिता जी, इस तरह के जो हेल्पलाइन चलाई जाती हैं, चाहे वो 100 नंबर हो या 1090 हो, एक महिला हेल्पलाइन अलग से चलाई गई है, लेकिन मेन बात जो है वो ये है कि जो इन पर जो अमल करने वाली बात है वो तो कहीं ना कहीं पुलिस को ही अमल करना होगा। सरकार चाहे कितनी भी जो स्कीमें है वो लागू करे, लेकिन जो उसको धरातल उतारेंगे वो जो पुलिस विभाग या जो सरकार के अधिकारी हैं वही उतारेंगे। अगर वही इस पूरे मामले से बचेंगे तो जाहिर सी बात है जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल विफल जो है वहां पर होंगी। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से पंकज नेशनल वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और इस खबर का असर भी अब होता हुआ नजर आ रहा है। एसएसपी खुद इस मामले को अपने संज्ञान में ले रहे हैं और जल्द कार्रवाई की बात उन्होंने की है। बिल्कुल अंकिता, नेशनल वॉइस ने इस जो पूरे मामले को जो इस पूरी खबर है इसको प्रमुखता से दिखाया और उसी पर तुरंत जो एसपी शामली विजय भूषण है उन्होंने संज्ञान लेते हुए जो है तुरंत मामला दर्ज कराया और जो पीड़ित छात्र है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। और जो साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है उसको और जो आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। जी बिल्कुल, और नेशनल वॉइस लगातार कोशिश कर रहा है एसपी से संपर्क करने के लिए, लेकिन एसपी ने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया है। किसी तरह की बात यहाँ पर एसपी से नहीं हो पा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है पंकज, किस तरह से लापरवाही भी यहाँ पर इस तरह के मामलों में बरती जा रही है। कानून को लेकर किस तरह से खुलेआम धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। एडीजी को भी यहाँ पर हमने कॉल करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर को, लेकिन एडीजी ने भी इस पूरे मामले को लेकर ना अपनी किसी तरह की बात यहाँ पर सामने की है और ना ही नेशनल वॉइस का फ़ोन ही उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल पंकज यहाँ पर खड़ा होता है, ऐसे में कानून व्यवस्था कैसे सुधर पाएगा? बिल्कुल अंकिता, अमूमन तौर पर ऐसा ही होता है जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो जो आला अधिकारी हैं वो फोन बिल्कुल नहीं उठाते। और ये तो नेशनल वॉइस का फोन था, लेकिन अगर कोई आम जनता भी अगर अधिकारियों से संपर्क करना चाहे और वो फोन ना उठाए तो जो कानून व्यवस्था है उसको किस प्रकार माना जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो सदैव आपकी सेवा में तत्पर है।
बिल्कुल और लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती ना केवल उत्तर प्रदेश सरकार के सिर पे होगी, बल्कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़ा हो रहा है। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने भी है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।